Good morning, class 9. Today, topic is define to the number knowledge. अब आप पूछो सर you know very well about that the what is the rational number. Rational number क्या होता है? अरे irrational number होता है. मैंने आप लोगों को कल irrational number का प्लस और माइनस करना सिखाया था और आज कल वीडियो चैनल की थी ज्योमेट्री. सबसे पहले बात तो आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है. सॉरी एक्सरसाइज 1.2 और 3 तक, ठीक है ना. उसमें आपके जो नंबरिंग सिस्टम है वो मैं आपको क्लास में करा देता. आज मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे रहा हूं. कल से आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे और 1 में जो टॉपिक रह रहा है वो क्लियर कर देंगे, ठीक है ना. एक्सपेरिमेंट वाला चैप्टर है आपका, लास्ट की एक्सरसाइज 1.6 वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना. तो चलिए आज तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज में 2 चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है, उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना. आप लोगों को मान लीजिए हम कहते हैं कि बेटा 900923, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप आगे के चैप्टर में जाते हैं. अच्छा अगर आपसे मैं वैसे पूछने लगूं कि बेटा बताना इस नंबर को क्या बोलेंगे, आधे बच्चों को ये नंबर्स बोलना नहीं आते हैं. नंबर 2 टाइप से बोलते हैं, एक इंटरनेशनल फॉर्म में बोलता है, एक इंडियन फॉर्म में बोलता है, ठीक है ना. अब इंटरनेशनल और इंडियन में क्या फर्क होता है. अगर आप इंटरनेशनल फॉर्म में देखेंगे तो ये क्या बोलेगा 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh करोड़ और 10 करोड़ 86 करोड़ 59 lakh 89,920 भूल गया. और एक इंटरनेशनल होता है. इंटरनेशनल याद है आप लोगों को, क्या भूल गए. 1 10 100 1000 10000 1 10 100 1000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन. उसके बाद बिलियन आता है. क्या आता है उसके बाद? बिलियन आता है ना. तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, समझना है यार. क्योंकि मेरा मेन मकसद है आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, मुझे कल जो टॉपिक कराऊंगा मैं कल को आपको वीडियो सेंड करूंगा. उसके बाद आपको नंबर लाइन सीखनी है. आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना. 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 होता है ना. अगर आपसे कह दिया जाए डायरेक्ट द नंबर 3 1 4 5 6 1, आपको इस नंबर को नंबर लाइन के ऊपर थ्रो करना है, ड्रॉ करना है. तो कैसे करेंगे कल आपको इसके ऊपर समझेंगे, ठीक है ना. तो बेटा आज मैं आप लोगों को बेसिकली खाली इस टॉपिक के ऊपर नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आज आपको वर्क तो कॉपी वही करना है जो हमने आपको कराया है. आज केवल बैक प्रीवियस क्लासेस की बैक नॉलेज दे रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से आज की वीडियो को देखकर समझेंगे और कल को जो वीडियो आएगी उसे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें, ठीक है ना. चलिए ध्यान से देखिए बच्चे. देखिए बेटा जैसे कुछ क्वेश्चन होता है आपको दे दिया जाए कि -53 मल्टीप्लाई माइनस का 90 प्लस 53, ठीक है. आपको इसे सिंपलीफाई करना है. अब क्या करते हैं, बोर्डमास रूल आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट व्हाट इज द बोर्डमास रूल, ठीक है ना. लेकिन मैं बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ना. फिर आप क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको सिर्फ प्लस और माइनस करना है. लेकिन नहीं, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को कैलकुलेट बेसिक कंसेप्ट होता है, जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी आपको ये प्रॉब्लम आती है. तो थोड़ा बेस पढ़िए बैक क्लासेस का, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना. देखिए अगर हमने बोला आपको ये, तो ये पूरी पूरी टर्म है ना, मल्टीप्लाई की टर्म होती है और ये आपकी अलग है. जहां पे प्लस और माइनस आपके साथ है चेंज हो जाता है. तो 2 टर्म्स हो गई. इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है आपका 53. माइनस का कॉमन ले लेते हो, ले लिया ना -53. तो यहां क्या बचेगा जब आप माइनस का कॉमन लेंगे. अब ऐसे भी माइनस माइनस क्या है, प्लस है, छोड़िए हटा देना. तो यहां क्या बचा आपका 19 प्लस का, इसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1. क्योंकि एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी इंटीजर मल्टीपल बाय 1 इट इज आल्सो द गिवन
सेम नंबर आपको वही नंबर मिलता है तो 53 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। कितना आएगा आपका कॉमन 1। अब आप क्या देखेंगे 53 मल्टीप्लाई 90 में कितना हो गया 20। अब जब आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे 0 से आएगा 2 3 2 5 जा 10 तो ये आ जाएगा 1060। ठीक है ना। अब अगर इसके बेसिस पे देखा जाए तो आपको इसमें दो टर्म थी -53 मल्टीप्लाई -19 एंड प्लस का 53 मल्टीप्लाई 1। आपको इन दोनों से कॉमन लेना है, कॉमन लेके इसके बाद यूजेबल आइडेंटिटी से आपको सिंपलीफाई करना है। ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है बेटा -171 मल्टीप्लाई 98 प्लस -171 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। अब आपको यूजेबल आइडेंटिटी से इसको सिंपलीफाई करना है। आप जानते हैं इसमें जहां पे प्लस का ऑपरेशन है वो उसको ब्रेक कर देता है। इसमें आपकी कितनी टर्म हो गई 2 टर्म्स हो गई। एक टर्म आपकी ये हो गई और एक टर्म आपकी ये हो गई। अगर आपको दे दिया जाए a मल्टीप्लाई b प्लस का a मल्टीप्लाई c। ठीक है ना। तो वेरिएबल दोनों में क्या कॉमन आ रहा है a आ रहा है ना। यहां क्या बचेगा b और यहां क्या बचेगा आपका c। बस है सेम ये a और b की तरह काम करता है। ये दोनों दोनों आपके वेरिएबल सेम है लेकिन दोनों दोनों डिफरेंट है। तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे आप लोग क्या लेगा आप इन दोनों में से माइनस का 170 ले लिए कॉमन। अब यहां पे क्या बचेगा आपका इस टर्म में से यहां पे बचेगा आपका 90 बच गया ना। -171 बाहर चला गया यहां क्या बचेगा आपका प्लस का क्या बचेगा प्लस ये आएगा -171 मल्टीप्लाई 90 प्लस 2 कितना होता है 100 तो ये आ जाएगा माइनस का 171,000। इस तरीके से आपको देखो आपको ये नहीं आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप इसको प्लस करेंगे। अगर आप यूजेबल आइडेंटिटी यूज करते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को 1 मिनट में सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन छोड़ लेते हैं। पहले आप इसको उतारने से उतारिए। गिव यू 2 मिनट्स। लाइव चल रहा है सर। लाइव चल रहा है ये होता है और ना स्क्रोल कर 5 तक लिंक चलेगी सब लोग का चल रहा है सब लोग चल रहा है इन शॉर्टिंग चल रही है अपलोड भी चल रही है थिंकिंग आगे साथ नेक्स्ट एक बार स्पीकर डाल दो चलिए बेटा जैसे कुछ क्वेश्चन और होता है आज समझेंगे इसको ध्यान से बच्चे। अगर आपको दे दिया जाए माइनस का 600 मल्टीप्लाई 49 प्लस माइनस का 600 सिंपलीफाई दिस क्वेश्चन।
ठीक है ना। मैं इसको ब्रैकेट में ले लूं, कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा ना। अगर देखा जाए सिंपल तरीके से बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, पहले आप इसको, चलो आज मैं करके दिखाता हूं। पहले अगर हम इसको यूजेबल आइडेंटिटी यूज ना करें तो कितना लेंथी क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। माइनस का 600 मल्टीप्लाई 49 प्लस माइनस माइनस का 600। बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले आप लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले, मल्टीप्लाई। तो आप कैसे करते हैं, 600 मल्टीप्लाई 49 करते हैं ना, तो कितना आएगा, 2 जीरो तो सेम रहेगी, 6 9 जा 54, 6 4 जा 29 आ गया, तो आ गया आपका माइनस का 29400 माइनस का 600 आ गया। माइनस माइनस प्लस साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 6 4 10 कैरी 1 10 10 कैरी 1 1 2 1 3, ये आ गया आपका 30,000 माइनस आ गया। अब इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ी है, बोर्ड मास आएगा तो आंसर सेम, लेकिन अगर आप लोगों को यूजेबल आइडेंटिटी यूज करते हैं तो करना कैसे पड़ता है उसको देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, आपको ये दिया गया है, मैं माइनस का 600 कॉमन ले लूं, मैंने यहां क्या बचेगा, पूरी की पूरी तरह गया ना, क्योंकि ये यहां पे चेंज हो रहा है, इसके साथ क्या मान लूंगा 1, क्या मान लूंगा 1, 600 यहां क्या बचा आपका 49 प्लस का बच गया ना, तो माइनस का 600 मल्टीप्लाई 49 माइनस कितना हो गया 50 प्लस माइनस माइनस तो कितना आ गया 30,000 आ गया। तो ये आसान है, ये आसान है। कंपटीशन लेवल में जब नेक्स्ट क्लासेस में आप बढ़ते चलेंगे तो आपको ये लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना आई बात समझ में, कोई डाउट, अच्छे से क्लियर हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए। हो गया बेटा, समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट, चलिए इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बेटा, जैसे हमारे क्वेश्चन होता है इंसर्ट कम सुटेबल एंड राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंग्लिश सिस्टम। आप लोगों को पता है इंडियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल से इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दे जाए, दे दिया तो कैसे लिखते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो कैसे लिखोगे आप 78 लाख 93,821, ठीक है ना। आप ऐसे लिखते हो ना, या आप इसमें लिख सकते हैं, पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है ना, पूरी की पूरी आप लोगों को स्पेलिंग में लिखना है, कभी आप मेरी तरह लिख दें। आई बात समझ में, ठीक है बेटा।
अगर आपको देखे जाए, आप क्या लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 का आप लिखेंगे 28,930। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इंडियन न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू। समझ में आती बात? क्या बोलते हैं आप इसको? इंडियन न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यू। ठीक है। इसके बाद अगर आप लोगों को बोला जाए कि बेटा आपको हमने डिजिट दिया है, ठीक है ना, जैसे ठीक है, तो आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल। ये कौन सा है आपका? इंडियन। कौन सा है आपका? इंडियन। ये कौन सा है आपका? इंटरनेशनल। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल में क्या होता है आपका? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है ना। तो क्या होगा? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो ये बन जाएगा आपका 93,828,181। ठीक है ना। फिर से सुनिए बेटा, जो सिस्टमैटिकल बेसिक कंसेप्ट है वो क्या कहता है आप लोगों को? वो कहता है न्यूमेरिकल वैल्यूज में इंडियन में 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है ना, यहां तक होता है। लेकिन इंटरनेशनल न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसको बोलते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000। वहां पे क्या जाता है? लाख। यहां पे आएगा 100,000। इसके बाद यहां से आता है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ठीक है ना। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। कोई डाउट? समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? काट लीजिए बेटा, एक बार इसको हिंट ले लीजिए फटाफट। गिव यू 30 सेकंड, जल्दी कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते थोड़ा सा। देखिए बेटा, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म अगर दे दिया जाए आपको कोई नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता है ना। एक्सपेंड करना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा है 349, इसे एक्सपेंड करके देखिए एक्सपेंडेड क्या होता है 3 कौन सी टर्म पे था 100 पे, ठीक है ना, प्लस
4 कौन सी पे 10 पे 10 आ गया 40 प्लस ये आएगा 9। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपको कितना आएगा 349 आएगा। नहीं आएगा बेटा? आएगा ना यही? इसीलिए अगर हम क्वेश्चन की डिजिट थोड़ी चेंज कर दें, क्वेश्चन की डिजिट अगर हम बड़ी कर दें बेटा, अगर हम देते आपको 2094847, ठीक है ना? अब देखिए सबसे पहले एक्सपेंड करना है। 2 तो आएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख का ना तो कितनी जुड़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आगे नेक्स्ट 1 2 3 0 है ना तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 0 का कहीं लिख सकते हैं, वैसे लिख देता हूं आपको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 पे प्लस 9 है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 है 1 2 3 1 2 3 नेक्स्ट 8 1 2 ठीक है ना प्लस 40 प्लस 7 ये हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या हो गया बेटा ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये समझ में आया बच्चों को? कोई डाउट एनी प्रॉब्लम? अब देखिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोल लेते हैं ऐसे ही, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 298 735 645 ठीक है? इसे करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप 2 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कितने हैं 10 करोड़ है तो क्या आएगा ये 20 करोड़। कितनी जुड़ाएंगे 2 2 4 2 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई प्रॉब्लम? अब अगर मैं आपको इसके बाद क्या लिखना है नंबर आपका 9 कितना आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है ना प्लस इसके बाद 8 1 2 3 4 5 6 इसके बाद 7 1 2 3 4 5 नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 3 1 2 3 4 5 सॉरी 4 इसके बाद 5 1 2 3 इसके बाद 6 1 2 इसके बाद 4 0 और इसके बाद 5 ठीक है ना। आपको ये नंबर सीरियल वाइज लिखने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपके नंबर लाइन वाइज लिखने हैं। मैंने बेटा अप डाउन में लिखा है, आप इसको एक ही चीज में अपनी कॉपी पे राइट डाउन करें। जब लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ठीक है ना। मैंने बोर्ड शॉर्ट की वजह से आप लोगों को नीचे ऊपर लिख के दिखा दिया प्लस का साइन लगाएंगे, जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा ठीक है ना। समझ में आ गया अच्छे से बच्चों को? कोई प्रॉब्लम? उठा लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का, गिव यू 1 मिनट, जल्दी कीजिए बेटा। चाहिए थोड़ा चाहिए तो स्टॉप हो टीचर को तो सुना नहीं चाहिए तुम तो सुन नहीं मैडम सुनना क्या देगा सुना क्या देगा आप पूछिए फिर आप तो उसमें स्टॉप हो हां तो नहीं सबकी क्लास में जो बची वहां से लेके तो चाहिए जो बच गया क्लास में टीचर को सब वीडियो बना लिया, कोई टीचर खाली नहीं हां अपने आप आ सकते पूछते हैं कोई क्या कह रहा है तो पकड़ा देना और लगा भाई वहीं रख के छोड़ दो मैडम को आंटी घंटा ना ये जब भी आप मैं बोला
हो गया बेटा, जल्दी कीजिए। इसमें चीज लेके चलिए बेटा, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हैं। जैसे अब आपको मैं दे दूं कि आपको करना है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया जाए, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको क्वेश्चन दें अपनी तरफ से, मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन दिया गया है, अब आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, आप इन डिजिट्स को अप डाउन करके सम करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपका कितनी डिजिट है, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हो गया ना। कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, इस साइड से लिखना है 1 2 3 4 5, कितना आ गया 7। नेक्स्ट 1 2 3 4 आ गया ना, कितना आ गया 8, ठीक है। नेक्स्ट 3 है, 1 2 3, कितना आ गया 4, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 1 2, कितना आ गया 8। नेक्स्ट 0 9, क्या आ गया आपका 7। अब क्या करना आपको, प्लस करना है, क्या करना है आपको प्लस, ठीक है ना। चलिए जहां पे आपका फिल लग जाता है ना, आप वहां पे 0 फिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, वहां पे 0 फिल, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए, अब तो यही बन गया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब क्या करना है, 7 9 8 4 8 7 और 9, ठीक है बेटा। समझ में आ गया सही बच्चों को अच्छे से, कोई डाउट। इस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना डिजिट, जो आपका नॉलेज नंबर में आपका मेन टॉपिक होता है, जिसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये बेसिक कंसेप्ट होता है, इस बात से इसका रिवीजन कराना जरूरी था। ये क्वेश्चन पूरा है तो आप इसको ध्यान से सीखेंगे और ध्यान से इसको समझेंगे। समझ में आ गया, एनी डाउट। अगर मैं आपको इसमें क्वेश्चन और दूं एक्स्ट्रा, कि ये देखिए, ठीक है ना, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसके बाद 8 1 2 3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 7, कितना हो गया, बस ये 3 थे, आप 3 लिख दें, जहां पे फिल है वहां पे आपको क्या करना है, 0 करना है। क्या करना है आपको, बढ़ दिया आपने, क्या आएगा आपका 7 0 0 8 0 और 9,
ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी बच्चों को अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आपको इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। अच्छे से आ गया समझ में? एनी डाउट? चलिए अब मैं इसको रख देता हूं।